सो आज हम क्लास 12 का रैपिड फायर सेशन करने वाले हैं और आप मुझे बताओ, क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ। आप मुझे बताओ कि अभी आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है? जोर से बताओ। जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी। जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी। क्या मैं इसको आप एनसीईआरटी में एक्चुअली में इसको नाम दिया चैप्टर का प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। क्या दिया है? प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो सबसे पहले मैं आता हूँ कनिका पे। कनिका से पूछते हैं कि मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू मेंडल एक करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कितने जीन रेस्पॉन्सिबल होते हैं? एक जीन। एक जीन। आप मुझे बताओ, अगर अकॉर्डिंग टू मेंडल एक करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक जीन है, क्या इसका कोई मेंडल का डेविएशन भी है? यस सर। क्या क्या है डेविएशन, बताओ जरा। इसकी पहली डेविएशन है प्लियोट्रॉपी और दूसरी है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। यानी कि प्लियोट्रॉपी क्या होता है? इसमें जो है एक जीन मोर देन वन करेक्टर कंट्रोल करता है और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एक से ज्यादा जीन एक करेक्टर कंट्रोल करते हैं। ओके, साक्षी से पूछते हैं। साक्षी, आप मुझे बताओ कि जैसे इन्होंने बताया कि एक जीन को एक करेक्टर कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म। आप मुझे बताओ कि अकॉर्डिंग टू मेंडल्स एक जीन के कितने एलील होते हैं? सर दो। जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से? जैसे ए और बी। कैपिटल ए और स्मॉल ए। यस सर। ये हो सकते हैं दो एलील। लेकिन क्या इसकी कोई डेविएशंस है? यस सर है मल्टीपल एलिज्म। तो मल्टीपल एलिज्म में एक जीन के कितने एलील होते हैं? मतलब मोर देन टू। तो फॉर एग्जांपल आप कोई एग्जांपल बताओ मल्टीपल एलिज्म की। सर जैसे कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप में एक जीन के कितने एलील होते हैं? तीन। कौन कौन से? ह्यूमंस में जैसे आई ए आई बी और आई। इसमें मुझे बताओ कि डोमिनेंट कौन सा वाला है? सर आई ए और आई बी। और रिसेसिव कौन सा वाला है? आई। आप मल्टीपल एलिज्म को डिफाइन करो। मल्टीपल एलिज्म में मतलब जब दो से ज्यादा जीन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं एक एलील में वो किसी एक करेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। और मुझे बताओ इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है? मोस्ट कॉमन एग्जांपल सर एक तो आ गया ए बी ओ ब्लड ग्रुप। क्या एबीओ ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलिज्म के अलावा कुछ और भी शो करता है? यस सर क्या को क्या show करता है? को डोमिनेंस में होता है ए बी ब्लड ग्रुप पर। को डोमिनेंस, और को डोमिनेंस के अलावा कोई और भी शो करता है? क्या डोमिनेंस या रिसेसिवनेस को शो करता है? यस सर ए बी जो होता है वो जो होता है डोमिनेंट को शो करता है और वो वाला रिसेसिव को शो करेगा। वेरी नाइस। अब आते हैं सिमरन पे। सिमरन, आप मुझे बताओ, जैसे इन्होंने बताया कि एक जीन के दो एलील होते हैं और उन्होंने इनकी डेविएशन बताई। मुझे बताओ, लॉ ऑफ मेंडल्स के टोटल लॉज कितने हैं? तीन। कौन कौन से? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। आप मुझे बताओ कि अकॉर्डिंग टू जो आपका लॉ ऑफ पहला वाला है लॉ ऑफ डोमिनेंस का कोई डेविएशन है मेंडलिज्म का? यस सर। कौन कौन सा? को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आप मुझे बताओ को डोमिनेंस का जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक ये रेशो क्या है? 1:2:1, 1:2:1। यानी कि यहाँ पे जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशो क्या सेम है? यस सर। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशो बताओ जरा। 1:2:1, 1:2:1। इसका मतलब दोनों का रेशो सेम ही आ रहा है यहाँ पे भी। यस सर। आप मुझे बताओ जरा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कोई एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो एनसीईआरटी में। फ्लावर कलर इन 4 o'clock फ्लावर। वेरी नाइस। फ्लावर कलरिंग के साथ 4 o'clock। 4 o'clock प्लांट, इसका साइंटिफिक नेम आता है आपको? नो सर। नहीं, कोई नहीं। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं मेमूना के पास। हमने अकॉर्डिंग टू मेंडल्स पढ़ा। मेंडल्स अकॉर्डिंग हमें जितने भी डेविएशंस पढ़े, उन 5 डेविएशन के नाम बताओ जो मेंडल्स ने दी थी। 5 डेविएशंस मतलब डेविएशंस हाँ, जो डेविएशन के नाम बताने हैं आपको। प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और मल्टीपल एलिज्म और बताया था ट्रांसमिशन ऑफ कोडोमिनेंस कोडोमिनेंस और ट्रांसमिशन ऑफ बाइपेरेंट यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हाँ। ये है डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म। मेंडलिज्म। अब मुझे बताओ, मल्टीपल एलिज्म में ऑल ओवर टोटल नंबर आपकी फिनोटाइप कितने आ रहे थे? मल्टीपल एलिज्म मल्टीपल एलिज्म में टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने आ रहे थे ब्लड ग्रुप में? ब्लड ग्रुप में आ रहे थे 3 आ रहे थे कि 4 आ रहे थे? 4। और जीनोटाइप कितने आ रहे थे? जीनोटाइप 6 6। कितने आ रहे थे? 6। 6 आ रहे थे। आप आओ जरा साइड। अश्विनी से पूछते हैं। अश्विनी, आप मुझे बताओ कि जब आप मुझे बताओ अश्विनी कि मल्टीपल एलिज्म पढ़ा आपने? यस सर। मल्टीपल एलिज्म की एग्जांपल बताओ सर मल्टीपल एलिज्म एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। आप मुझे बताओ, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में अगर सपोज मदर से आई ए एलील आता है और फादर से आई एलील होगा तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? सर आईए और आई। सर आईए ए ब्लड ए अगर मान के चलो एक पेरेंट से आई रिसेसिव आई एलील आया है, दूसरे से भी आई आया है, दोनों से रिसेसिव आया है, तो आगे बच्चे में जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा? ओ ब्लड ग्रुप। क्या होगा? ओ ब्लड ग्रुप। इसके अलावा आप मुझे बताओ कि जीन को कैसे डिफाइन करोगे? सर यूनिट ऑफ हेरिडिटी। और केमिकली इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि जीन किसका बना होता है? सर जीन बना होता है डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। आप मुझे बताओ कि अकॉर्डिंग टू मेंडल्स जो हमने लॉ, इसका पहला लॉ क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बताता है? सर ये बताता है कि सर जब भी सर मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस इसमें सर जब
डोमिनेट और रिसेसिव करेक्टर सर जब वो क्रॉस होगा तो उसमें सर डोमिनेट अपीयर करेगा, तो रिसेसिव वाला पेयर नहीं करेगा। इसलिए इसको क्या बताया, लॉ ऑफ ये कौन डोमिनेंस सी जनरेशन में आता है डोमिनेट वाला। F1 जनरेशन। अगर हम उसकी फर्दर सेल्फिंग कराते हैं F1 जनरेशन की, तो मुझे बताओ F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता है, फिनोटाइपिक रेशियो सर फिनोटाइपिक आता है 9:2, मैं मोनोहाइब्रिड क्लास की बात कर रहा हूं, 3:1, 3:1 3 उसमें कौन से प्लांट आएंगे सर टॉल और 1 कौन सा आएगा, ड्रॉप, और उसके अलावा बताओ कि अब जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा मोनोहाइब्रिड क्लास में, 1:2:1, 1:2:1 उसमें बताओ 1 कौन सा आएगा, सर 1 आएगा कैपिटल टी, उसको क्या बताते हैं होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट। और उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी कितने आएंगे, सर 2 आएंगे, इनको क्या बताते हैं, सर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। और एक कौन सा आएगा, सर रिसेसिव, रिसेसिव। इसका जीनोटाइप बताओ क्या होता है, सर इसका टी स्मॉल टी स्मॉल टी, यानी कि ये भी कितने आएंगे, एक आएगा सर। वेरी नाइस। अब नेक्स्ट में आयुष से पूछते हैं। आयुष आप मुझे बताओ, आप साइड हो जाओ थोड़ा, जैसे आप मुझे बताओ कि आपको जितना भी अभी तक हमने प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन पढ़ा, तो आपको क्या लगता है कि प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी और वेरिएशन में आपको सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से कौन सा टॉपिक अभी क्लियर है, मल्टीपैरेलिज्म। आप मल्टीपैरेलिज्म को एक्सप्लेन करो जरा, बताओ मल्टीपैरेलिज्म क्या, मल्टीपैरेलिज्म मेंडल का डेविएशन है या नहीं है। क्या होता है मल्टीपैरेलिज्म, सो मतलब कि एक जीन तो मतलब एक एलील तो उससे ज्यादा मतलब 2 से ज्यादा एलील होंगे उसमें, किसके, उसके जीन के एक जीन के 2 से ज्यादा एलील। 2 से ज्यादा लीड, हाँ। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल बताओ, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुप में कितने एक जीन के कितने एलील होते हैं, 3। जीन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से, हाँ। और उसके बताओ कि कितने एलील होंगे, आई के हाँ 3 तीन। 6 3 कौन कौन से, आई ए आई बी और आई अब मुझे बताओ इसमें आई ए आई बी क्या डोमिनेंट है रिसेसिव है, डोमिनेंट डोमिनेंट है, आई क्या है रिसेसिव। रिसेसिव है। अब मुझे बताओ कि अगर एक पेरेंट से आई ए एलील आता है, दूसरे पेरेंट से आई बी एलील आता है, तो बच्चे में ब्लड ग्रुप क्या होगा, एबी ए बी होगा। बताओ ये किसको शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है, डोमिनेंस को शो कर रहा है, रिसेसिवनेस को शो कर रहा है, या को डोमिनेंस को शो कर रहा है, कोडोमिनेंस। को डोमिनेंस को शो कर रहा है। वेरी नाइस, थैंक यू।